करते हैं एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर का इंस्टॉलेशन है, परहैप्स पहली बार हिमाचल प्रदेश में कलाशन नर्सरी फार्म ने यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन की है। बड़ा अच्छा इनोवेशन ये है कि हिल एग्रीकल्चर में एप्पल कल्टीवेशन के लिए पहली बार शायद एक ऐसा इंस्टॉलेशन जो फुल्ली ऑटोमेटेड लेवल पे चल सकता है। तो आज इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि इंस्टॉलेशन हुई कैसे है और ओवरऑल जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं और कैसे काम करते हैं, फीचर्स क्या है उनका। तो यहाँ से शुरू करते हैं। बाहर 2 लाख लीटर का एक प्रीफैब टैंक इंस्टॉल्ड है और यहाँ इसकी इनलेट पाइप आती है। जो रेगुलर रेन वाटर आप हार्वेस्ट करते हैं फार्म पे, उसी को आप रीयूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से वाटर सेविंग भी है आपकी। जरूरी नहीं है कि बोर से आपका पानी आए। तो अगर नेचुरल सोर्सेज से आपके पास पानी आता है, प्राकृतिक रूप से पीछे पानी है, तो उनका एक कलेक्शन चेम्बर बना के यहाँ से आप एक इनलेट पाइप के थ्रू 2 हॉर्स पावर की एक मोटर है, इससे ड्राइव कर सकते हैं सिस्टम को। ये सिस्टम जो है ये एक्चुअली वाटर प्योरिफिकेशन का सिस्टम है। इसमें आप प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं लगभग 2 बार तक का। और जो इसका जो ये इनलेट पाइप सिस्टम है, इसमें एक सेंसर भी लगा हुआ है इसके वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है या तो फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से या फिर मैनुअल तरीके से भी चल सकता है। अगर बिजली नहीं है या कोई और समस्या है तो दोनों तरीके से ये सिस्टम चल सकते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल क्वालिटी का वाटर पर्कुलेशन चेम्बर है। इसमें जितना भी पानी के अंदर मान के चलिए पार्टिकुलेट मैटर है या कोई एक ऐसा जिसे गंदगी कहते हैं, अगर वो है तो वो इससे फिल्टर हो जाता है। सैंड पर्कुलेशन फिल्टर है, स्टैंडर्ड सैंड पर्कुलेशन फिल्टर्स जैसे होते हैं वैसा ही है, जैसा कई स्विमिंग पूल्स में लगा होता है या अगर किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगा होता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, वैसा है इंडस्ट्रियल क्वालिटी का। यहाँ से पानी एक बार फिल्टर हो जाता है तो प्रेशर कंट्रोल करके एक ये वेंचुरी होता है जो पानी का जो प्रेशर है, वेलोसिटी बढ़ाता है, जो स्पीड से आता है, जो पानी गति है उसको बढ़ाता है। और नीचे इसका ओपनिंग क्लोजिंग का वाल्व है। इस वेंचुरी के थ्रू जो फ्रेश वाटर सोर्स है वो आता है और ये एक सेकेंडरी फिल्टर है जो फर्दर मेम्ब्रेन से इसको और प्योरीफाई करता है। क्योंकि इसकी ज़रूरत इसीलिए है कि जो पानी का स्रोत है उसमें आपको फ्रेश वाटर साफ आना चाहिए और जो आपके फार्मिंग में इनपुट्स लगने हैं उनमें और किसी किस्म का अगर एडिटिव अगर आ जाता है तो इसके जो सेंसर्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं और आपको जो पीएच और ईसी कंट्रोल करके चलना होता है और वो उसमें बाधा ना आए। तो आपको एकदम साफ पानी चाहिए इसके लिए, जिसके लिए पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है। जो ये तो प्राइमरी स्टेप हो गया फ्रेश वाटर सोर्स के लिए, इरिगेशन सप्लाई के लिए। ये 5 टैंक्स हैं। अब जो ये वाला इंस्टॉल्ड सिस्टम है इसमें 5 टैंक्स की मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन की गई है, लेकिन शायद ऐसे भी सिस्टम्स आते हैं जिसमें मोर देन 5 अगर आप चाहें तो टैंक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इनके अंदर वो सारे आपके एडिटिव्स आएंगे, चाहे ऑर्गेनिक हो, नेचुरल सोर्सेज से हो, सॉल्ट्स हो, जो आप अपने पौधों तक पहुंचाना चाहते हैं ड्रिप के माध्यम से ऑटोमेटेड तरीके से, वो इनके अंदर आ सकते हैं। एक इनमें से स्पेसिफिकली जो पीएच कंट्रोल करने वाला होता है वो एसिड या अल्कलाई सॉल्यूशन के साथ होता है, डिपेंडिंग ऑन आपका फार्म में सॉइल की एसिडिटी कैसी है, एवरेज एसिडिटी, उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। वो इनमें से एक चेम्बर के अंदर होता है पीएच कंट्रोल करने के लिए। और बाकी जितने आपके टैंक्स हैं इनके अंदर अलग अलग आप अपना जैसा फार्मिंग का सिस्टम है उस हिसाब से आप अलग अलग एडिटिव्स डाल सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कि आप देना क्या चाहते हैं अपने पौधों को, नेचुरल मिक्स भी हो सकता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जैसे आजकल ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती में बोलते हैं उस तरीके से। ये जो टैंक्स हैं इनके साथ भी एक फिल्टर लगा हुआ है और जो टैंक्स हैं इनमें जो भी एडिटिव्स हैं पानी के साथ मिक्स करने के लिए, घोलने के लिए एक एयर कंप्रेसर भी लगा हुआ है। ये एयर कंप्रेसर इसमें हवा फेंकता है, अच्छे वेग से हवा फेंकता है तो अच्छे तरीके से मिला देता है। और इन एडिशन टू दिस ये
ये वाला जो टैंक है इनके अंदर फ्रेश वाटर का भी यही सोर्स इसी सिस्टम से होता हुआ आ जाता है, जो पीछे फिल्टर का सिस्टम था। तो इसमें आप अपना कंट्रोल सॉल्यूशन डाल सकते हैं और बफर सॉल्यूशन अलग से रख सकते हैं, पीएच, ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। अब इन सारे टैंक्स में से जो आउटलेट पाइप निकली है ये 1 2 3 4 5 है, और उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 इनलेट पाइप्स हैं जो फर्दर एक मेजर वेंट्यूरी सिस्टम के साथ लगी हुई है। जो ये वाली वर्ल्ड पाइप है वो यही मेन वाटर सोर्स के साथ एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है यहाँ पे कंपनी का, उसके साथ अटैच्ड है। माइक्रो कंट्रोलर बेसिस पे चलता है और इनका जो मिश्रण है जो भी आप देना चाहते हैं न्यूट्रिएंट्स और फ्रेश वाटर दोनों को मिला के कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर वाल्व्स लगे हुए हैं कि आप हर एक की कंट्रोल मात्रा में ताज़े पानी के साथ मिक्स करके ऑटोमेटेड तरीके से कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेगा जो आप इसमें सेटिंग करते हो। इस मिक्सिंग को आउटलेट पाइप से फिर फर्दर आपके इस चैनल के जरिए जो आप अभी फिलहाल फर्श के नीचे पाइप्स का सिस्टम है, इसके चलते एक आउटलेट मैश पाइप नेटवर्क का हो सकता है जो आपके अलग अलग खेतों में जा सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि अलग अलग प्लॉट्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स में जो डिवाइडेड है यहाँ पे पूरा कलाशन नर्सरी फार्म, उसमें फिर फर्दर ये आउटलेट पाइप्स हैं जो खेतों में चली जाती हैं, बगीचे में चली जाती हैं। हर आउटलेट पाइप पे एक वाल्व और सेंसर लगा हुआ है, और फिर से ये जो पूरा सिस्टम है या तो फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से काम कर सकता है, या फिर इसको अगर आप बिजली नहीं है या और कोई कारण है तो मैनुअल पे भी इसको लेके आ सकते हैं। यानी अगर आपके पास टैंक पूरा है और ग्रेविटी के माध्यम से आप ये सारा सिस्टम चलाना चाहते हैं तो भी ये सिस्टम चल सकता है। कुछ जो विशेष बातें हैं कि इसमें आपको प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक आउटलेट एयर पाइप भी दी हुई है। अगर पीछे से अगर हवा ब्लॉक करती है कहीं से तो उसकी निकासी का भी एक रास्ता है। जो इस तरीके के अब सिस्टम्स आते हैं ये ऑनलाइन भी कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर कुछ जो कंपनियां हैं जो ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर रही है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्रिसिजन एग्रीकल्चर के, वो फिर वाईफाई से आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो सारा कंट्रोल है आज क्लाउड के मैकेनिज्म से इंटरनेट पे चला जाता है, फिर आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के अपना ये पूरा सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपका ऑटोमेटेड प्रिसिजन एग्रीकल्चर का ये सिस्टम है। तो मेरी जानकारी के मुताबिक पहली बार कहीं पे भी हिमाचल में या फिर पहाड़ी क्षेत्र में पूरे सेब की बागवानी के लिए पहली बार एक ऐसा सिस्टम लगा है, और कलाशन नर्सरी फार्म ने एक पहल की है समझने के लिए कि पूरा सिस्टम क्या है, और आने वाले वर्षों में इसका जो परिणाम है और इसके जो नेट रेवेन्यू रिटर्न कितने समय में हो जाता है, जो आपकी कॉस्ट है पूरे सिस्टम की वो कितने टाइम में रिकवरी होती है, इसकी जानकारी यहाँ पे शोध करके आप सबके सामने भी बताई जाएगी। और फार्मर्स के लिए कौन सा सिस्टम अप्रोप्रिएट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, चाहे छोटे किसान हो, मध्यवर्गीय किसान हो, बड़े बागबान हो, सबके लिए टेस्टिंग करके एक अलग अलग पैकेजेस डिज़ाइन किए जा सकते हैं। फिलहाल ये सिस्टम्स एक्सपेंसिव हैं हाँ, लेकिन इन्हीं सिस्टम्स को किस तरीके से फिर फर्दर हमें कस्टमाइज करना है ताकि जो छोटे मध्यवर्गीय किसान हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, वो मिलजुल के इसको एक सिस्टम को लेके, अगर आपके बगल में या एक साथ बगीचे हैं तो आप सब इकट्ठा मिलके कैसे इस सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो। आने वाले आधुनिकीकरण का जो भी युग चल रहा है उसके अनुसार एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मॉडल जाना जा सकता है। तो आज यही जानकारी लेते हैं कैसे विशेष रूप से कलाशन नर्सरी फार्म ने एक पहल की है। हालांकि ये जो डिवाइस है ये अपने आप में इसको इनोवेशन तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस तरीके का टेक्नोलॉजी बना रही हैं, लेकिन जो इनोवेशन है वो ये है कि हिल बेस्ड सिस्टम के लिए, और वो भी सेब की बागवानी के लिए जो हाई डेंसिटी पे आपके ऑर्चर्ड्स हैं उनमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर के सिस्टम्स कैसे कारगर हो सकते हैं, ये शोध अब आपको
कलाशर नर्सरी फार्म से आने वाले निकट भविष्य में मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी चर्चा प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में, हाई डेंसिटी एप्पल कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश में कलाशर नर्सरी फार्म की पहल के बारे में। थैंक यू।